नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बीजेपी ने करिश्मा कर दिया है। जी हां, बंगाल में जिस तरीके से 2011 के बाद से 2026 तक का जो ममता सरकार का शासन रहा, उसको सत्ता से बेदखल, उसके खिलाफ एक अभियान बीजेपी ने चलाया और उसमें बीजेपी अब जाकर कामयाब हुई है, सत्ता पर बीजेपी। और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी के आ जाने के बाद से बॉर्डर पर क्या बदल जाएगा। चूंकि बंगाल की बात होती है तो बात चिकन नेक की होती है, यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की होती है। वो है क्या, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन बॉर्डर पर हालात कितने बदलेंगे, ये समझाने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। और शुरुआत करते हैं शर्जील इमाम। ये शख्स तो आपको अच्छे से याद होगा, दिल्ली दंगे से जिसका नाम जुड़ा हुआ है, आरोपी है। इसने कहा था कि चिकन नेक काट देंगे, असम और जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उससे कनेक्शन काट देंगे, आर्मी जा नहीं पाएगी। ये धमकाया था उन्होंने और इस बारे में, इस बात पर जेल भी जाना पड़ा था। देशद्रोह की बात करने वाले उस शर्जील इमाम ने अपने भाषण में चिकन नेक का जो जिक्र किया था वो यही सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जहां उसका सीधा इशारा था कि यहां पर मुसलमानों की बढ़िया तादाद है और ऐसे में हमारे लोग हैं, सो कॉल्ड हमारे लोग, जो ऐसा काम भी कर सकते हैं। तो उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करेंगे जो भारत को जोड़ता है हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनसे। कैसे वहां पर हालात अब बदलेंगे बीजेपी के आने के बाद से। ममता की सरकार थी पश्चिम बंगाल में तो एक बात थी कि सेंट्रल फोर्सेस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें तो वहां पर भी हमें कई अड़चने देखने को मिलती थी। और कोऑपरेशन जो होता है स्टेट का सेंटर के साथ, जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको कहीं ना कहीं ताक पर रख दिया गया था। लेकिन अब जब बीजेपी आएगी, सत्ता पर काबिज होगी, सरकार बनाएगी, तो जो हर्डल्स थे, जो रुकावटें थी बॉर्डर पर सिक्योरिटी की, वो रुकावटें भी दूर होंगी। बीजेपी के काम करने के तरीके को आपको देखना होगा। जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, सबसे ज्यादा जोर जो है वो बॉर्डर एरियाज पर दिया गया है। वहां पर आर्मी की डिप्लॉयमेंट तो रहती ही है, लेकिन उन आर्मी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना, जो है वो एयरवेज के लिए वहां पर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना, ये कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने का काम, सड़क बनाना, रेल बनाना, एयरफील्ड बनाने का काम मोदी सरकार में ही हुआ। जब से अमित शाह ने गृह मंत्री का चार्ज संभाला है, तब से हमने देखा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, एक देश की बाहरी सुरक्षा, एक देश की आंतरिक सुरक्षा, दोनों ही मोर्चों पर उतनी ही तेजी के साथ काम हुआ है। तो दोनों ही मोर्चों पर जो बंगाल जूझ रहा था अब तक, उस पर अब बीजेपी अच्छे से अपनी स्ट्रांग होल्ड रख पाएगी और जो स्ट्रैटेजिक रूप से संवेदनशील जमीनें, वहां पर अच्छे से काम हो पाएगा। अब उस जिस सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात की, जिसको चिकन नेक के नाम से जानते हैं, दरअसल ये एक गलियारा है और उसकी चौड़ाई ज्यादा नहीं है, कुछ जगहों पर सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर की है। और ऐसी जगह पर यह रास्ता जो हमें पूर्वोत्तर से जोड़ता है, आर्मी का एक के रसद के लिए, आर्मी की आवाजाही का भी एक रास्ता है जो बॉर्डर पर हमारी सेना जाती है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहां पर अगर बदलाव आएगा तो हमारा देश और सुरक्षित होगा। कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट पर बीजेपी का जोर है कि कैसे बंगाल के अंदर, असम में तो बीजेपी की सरकार है ही, दोबारा बीजेपी की सरकार आ गई है, लेकिन बंगाल में जो पहली दफा बीजेपी आ रही है, तो इस उम्मीद के साथ लोगों ने बीजेपी को चुना है कि जो बॉर्डर एरियाज पर जो इन्फिल्ट्रेशन होती थी, जो घुसपैठ होती थी, जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या आकर के बस गए थे, उनको डिपोर्ट करने का काम बीजेपी करेगी, जैसा असम में हिमंता की सरकार कर रही है। ये उम्मीद लोगों को है और अब कहीं ना कहीं ये डर बॉर्डर एरिया पे जो घुसपैठिए आकर बस गए हैं, उनके जहन में और हो गया होगा कि बीजेपी आ गई है तो अब हमारी खैर नहीं। बहरहाल, जब हम चिकन नेक की बात करते हैं तो वहां से सटता आता है नेपाल। बात चीन की भी होगी, लेकिन नेपाल में अभी अभी आपने देखा कि जेंजी का एक बड़ा मूवमेंट चला, बालेन शाह की एक सरकार वहां पर आई। वो भी बंगाल चुनाव पर नजर रख रहे थे कि बंगाल में क्या होता है।
अब जब बदलाव हो गया है तो नेपाल, जो बॉर्डर नेपाल के साथ हमारा लगता है, उसी इलाके से वहां पर अब बड़ा मजबूत काम होता हुआ नजर आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले केंद्र से कोई भी डिप्लॉयमेंट के लिए हमने ये खबरें सुनी है, पढ़ी है कि रुकावट पैदा की जाती थी। अब बताइए, राजनीतिक तौर पर तो ठीक है रुकावटें पैदा कर, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा की होती है तो उसमें रुकावटें किस बात की? उसमें तो आपको देश सर्वप्रथम होना चाहिए, सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन देश की सुरक्षा के साथ क्या ममता बनर्जी की सरकार ने समझौता किया? क्या ममता बनर्जी की सरकार ने रोहिंग्याओं को लेकर, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर बंगाल में वोटर बनाकर अपने वोट बैंक को मजबूत करने का काम किया और देश की सुरक्षा के साथ समझौता करने का काम किया? इस बात का जवाब तो जनता चुनाव में दे चुकी है। लेकिन अब बदलेगा क्या? हम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जो फैसले अब लिए जाएंगे केंद्र सरकार के, उसे राज्य सरकार उसी रूप में जो है वो लागू करेगी। उसका फोकस उस पर रहेगा, सुरक्षा पर रहेगा। अब चिकन नेक, जिसको अब तक हम लोग, एक हमारा दिमाग में एक छवि बन गई थी कि भैया ये तो हमारी कमजोर कड़ी है, भैया ये तो हमारी कमजोरी है। क्योंकि भौगोलिक रूप से अगर आप देखेंगे उस इलाके को तो आपको लगेगा कि भैया ये तो 20-22 किलोमीटर की जो है वो कॉरिडोर है, और यहाँ पर और वहाँ पर चूंकि मुस्लिम संख्या, मुस्लिम आबादी और उसमें भी घुसपैठियों की तादाद जो बड़ी है, जिनको अभी पहली स्क्रीनिंग में एसआईआर में कई तो वोटर को नाम कटे तो आइडेंटिफाई भी किया जा रहा है, लेकिन अब यह अभियान व्यापक रूप से देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि वो एक कमजोरी नहीं, बस बल्कि बीजेपी अब उसको स्ट्रेंथ में बदलने की कोशिश करेगी। और एक जो नैरेटिव वॉर पैदा कर दिया गया इस देश के अंदर, जैसे शर्जील इमाम जैसे लोग भी दिल्ली में बैठकर, शहरों में बैठकर चिकन नेक के बारे में लोगों को बरगलाते हैं, लोगों को उकसाते हैं, वो नैरेटिव भी अब खत्म होगा। बीजेपी स्ट्रैटेजिक लोकेशन, आप देखिए, मैं अगर आप देखेंगे, कंपेयर कीजिएगा, जब हम बॉर्डर की बात करते हैं तो अगर आप बॉर्डर स्टेट्स को देखेंगे तो बंगाल बॉर्डर स्टेट्स है, असम बॉर्डर स्टेट है, उत्तराखंड बॉर्डर स्टेट है। तो अगर आप तुलना कर लें असम की, उत्तराखंड से तुलना कर लें, उत्तराखंड को अगर आप देख लें तो वहाँ भी नेपाल से, चीन से बॉर्डर शेयर होते हैं। तो ऐसे में वहाँ पर सरकार क्या कर रही है? वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ऑल वेदर रोड बनाया गया है, आर्मी को की रसद आर्मी तक सही रूप में पहुंचे। तो जो हॉटस्पॉट हैं, जो बॉर्डर के एरियाज के पास के शहर हैं, वहाँ पर हेलीपैड्स, एयरफील्ड, ये सब तैयार किया गया है पहाड़ों में, टेरेन में। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बंगाल में भी अब कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। और एक खास बात, नॉर्थ ईस्ट को लेकर अब जो है एक जियो पॉलिटिकल बैलेंस मजबूत करेगी बीजेपी। जियो पॉलिटिकल बैलेंस, जी हाँ, मेन स्ट्रीम में तो नॉर्थ ईस्ट आएगा ही, लेकिन चूंकि मैंने कहा ना बॉर्डर शेयर होते हैं, तो ऐसे में जो जियो पॉलिटिक्स है वो भी वहां से बहुत हद तक तय होती है। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो बॉर्डर पर जब बीजेपी मजबूती लाएगी, बॉर्डर पर जब बीजेपी काम करेगी, तो उससे बहुत तरह के समाधान निकलेंगे। बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा मजबूत होगी और अंदर जो घुसपैठिए आ रहे थे वो अब आ नहीं पाएंगे। जो अंदर बैठे घुसपैठिए हैं वो एसआईआर और तमाम जो स्क्रीनिंग्स की जा रही हैं उसमें वो पकड़े जाएंगे, उनको फिर डिपोर्ट करने का प्रोसेस होगा, जैसे असम में हिमंता ने किया। दूसरी तरफ जो डेमोग्राफी चेंज का एक बड़ा सिरदर्द हो गया है, एक बड़ी चिंता सरकारों के सामने। ममता बनर्जी को शायद डेमोग्राफी चेंज से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बीजेपी आएगी तो बीजेपी ने इस बात का ऐलान खुले तौर पर कई मंचों पर किया है। तो डेमोग्राफी चेंज पर भी काम होने की कोशिश जो है वो बीजेपी करेगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ बदलाव आता है। बहरहाल, क्या बदलाव लाया जाना चाहिए, आपकी इस पर राय क्या है? बंगाल में बीजेपी, असम में बीजेपी, बॉर्डर जो स्टेट्स हैं वहां पर बीजेपी का आना बॉर्डर पर कितनी मजबूती लाएगा? आप अपनी राय जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।